हेलो एवरीवन। हमने एसक्यूएल के फंक्शन स्टार्ट किए हैं। लास्ट सेशंस में हमने एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस देखा था। आज के सेशन में हम देखेंगे एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस। तो एसक्यूएल के स्ट्रिंग फंक्शन है, सबसे पहला है अपर, देन लोअर, लेंथ, ट्रिम, सबस्ट्रिंग, कॉन्कैट, रिप्लेस, लेफ्ट एंड राइट। ओके, वन बाय वन इनको एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले अपर। अपर क्या करता है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसे अपर कैपिटल लेटर्स में आउटपुट देता है। लोअर करेगा, अगर इनपुट में कैपिटल्स है स्ट्रिंग में तो हमें वो कंप्लीटली लोअर केस में आउटपुट देगा। लेंथ देगा, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, कितने कैरेक्टर्स है उसका आउटपुट देगा। ट्रिम, ट्रिम यूज किया जाता है अगर कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसेस है तो उन्हें निकालने के लिए ट्रिम का यूज किया जाता है। सबस्ट्रिंग होता है पर्टिकुलर किसी वर्ड में से कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर ही चाहिए तो वो सबस्ट्रिंग निकालने के लिए सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज किया जाता है। कॉन्केटिनेट, टू डिफरेंट स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। रिप्लेसमेंट, अगर हमें स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स चेंज करने हैं तो रिप्लेस का यूज किया जाता है। लेफ्ट यूज किया जाता है जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज आउटपुट देता है। और राइट यूज किया जाता है जो राइट साइड के स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा। ओके, इनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसलिए सबसे पहले ओपन करूंगा मैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच, उसमें फाइल, न्यू क्वेरी टैब। ओके, हम लोग स्टार्टिंग से डेटाबेस यूज कर रहे हैं, वही डेटाबेस यूज एजेंट, लेट्स डू इट। ओके, एंड देन जो टेबल हम यूज कर रहे हैं, अभी तक सबको टेबल का नाम याद हो गया होगा। हम एक ही टेबल यूज कर रहे हैं ताकि क्लैरिटी अच्छे से रहे। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एजेंट इन्फो। अगर इस टेबल को मैं फेस करूं, एक बार टेबल को देख लेते हैं। सो 10 एंट्रीज है। सबसे पहले देखते हैं पहला फंक्शन अपर। तो जहाँ पे हमारा कॉलम का नाम है एम्प्लॉय नेम, वहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट नेम कैपिटल है, देन फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ लास्ट नेम कैपिटल है। हमें कंप्लीट आउटपुट जो चाहिए वो लोअर के अपर केस में चाहिए। सो हम यूज करेंगे सिलेक्ट अपर फंक्शन। किस पे अप्लाई करने वाले हैं, एम्प्लॉय नेम पे, एम्प्लॉय नेम। और वो जो आउटपुट आएगा उसे हम कॉलम का नाम देंगे एज कैपिटल। कहां से, फ्रॉम टेबल का नाम। ओके, रन करते हैं तो आप देखिए एज अ कैपिटल कॉलम का नाम और आउटपुट में सारे के सारे स्ट्रिंग्स एज अ कैपिटल अपर केस में हमें मिल गए हैं। ओके, इसी तरीके से लोअर फंक्शन भी काम करता है। इंस्टेड ऑफ अपर हम लिखेंगे सिर्फ लोअर। ओके, सो सारे स्ट्रिंग्स लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। हर एक एम्प्लॉय नेम में कितने कैरेक्टर्स है वो अगर काउंट करना है तो फंक्शन यूज होगा लेंथ। लेंथ को रन करके देखते हैं। एज ए लोअर करते हैं इसे, इसे करते हैं एज अ लेंथ। लेट्स डू इट। आउटपुट आ गया है। सो जो फर्स्ट नेम था मनोज पाटिल, उसमें कितने कैरेक्टर्स है, 11, 12, 13। इस तरीके से हर एक एम्प्लॉय नेम के टोटल कैरेक्टर्स हमें काउंट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम। सो अगर आपके डेटा में जैसे कि फॉर एग्जांपल अनुराग सिंह ये नाम है, इसमें अगर स्पेसेस होते थे तो हम उसे रिमूव करने के लिए ट्रिम का यूज किया करते हैं। ओके, तो फिलहाल हमारे इस पे कोई भी स्पेस नहीं है। ट्राई करके देखते हैं। आउटपुट में तो सेम ही आउटपुट आएगा क्योंकि कोई भी स्पेसेस नहीं है। ओके, इनकेस अगर स्पेसेस है तो सारे स्पेसेस निकाल देगा। ट्रिम के बाद आता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग यूज करने के लिए वही, जैसे कि हमें
स्ट्रीम की जगह पे यहाँ पे सबस्ट्रिंग लिखना होगा, जो कि हमारा फंक्शन का नाम। ओके, और यहाँ पे अभी एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे हमें चाहिए नंबर 2 कैरेक्टर से लेके नंबर 7 कैरेक्टर के सारे कैरेक्टर्स। ओके, और उसे हम एज अ सब स्ट्रिंग नाम देंगे कॉलम का। ओके, लेट्स रन इट। रन हो गया। सो मनोज का एम चला गया, 2 नंबर पे था ए, तो ANOJ, बाद में स्पेस और PA। सो नंबर 2 कैरेक्टर से लेके नंबर 7 कैरेक्टर्स का सारे कैरेक्टर्स, सारे एम्प्लॉय नेम के हमें मिल गए हैं। ओके, उसके बाद में कॉन्कैट। कॉन्कैट के लिए एक बार टेबल देखते हैं। ये हमारा कंप्लीट टेबल है, और टेबल में सपोज हमें एम्प्लॉय नेम के साथ उसका मोबाइल नंबर फेच करना है। सो क्या करेंगे, सिलेक्ट कॉन्कैट फंक्शन। क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए एम्प्लॉय नेम, कॉमा, और यहाँ पे हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं उन दोनों में कॉन्कैट करने के लिए, और बाद में लिखेंगे मोबाइल एज कॉन्कैट फ्रॉम एजेंट इन्फो। लेट्स रन इट। तो आप देखिए मनोज पाटिल, देन उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर, अनुराग सिंह, उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर। इस तरीके से हम 2 कॉलम्स को कॉन्कैट कर सकते हैं कॉन्कैट फंक्शन का यूज करके। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है रिप्लेस। रिप्लेस के लिए जो भी कैरेक्टर्स हमें एम्प्लॉय नेम से रिप्लेस करने हैं हम वो लिखेंगे। अभी यहाँ पे कॉन्कैट की जगह पे आएगा रिप्लेस, ब्रैकेट में कहाँ पे डालने वाले हैं हम, कंडीशन एम्प्लॉय नेम पे, और एम्प्लॉय नेम पे हम देखते हैं सबसे पहले हमारे टेबल में क्या क्या है ना। सरनेम कुछ कॉमन है, जैसे कि आप देख पा रहे पाटिल नेम फ्रिक्वेंटली आ रहा है, हम उसको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करेंगे एम्प्लॉय नेम पाटिल, उसको रिप्लेस करेंगे किस चीज से, एक्स, फिलहाल के लिए XYZ से रिप्लेस करते हैं। ओके, XYZ। सिंगल कोट, डबल कोट, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। रिप्लेस, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से एक बार। सिलेक्ट रिप्लेस नाम का फंक्शन यूज किया है, वहां पे कंडीशन अप्लाई होगी एम्प्लॉय नेम कॉलम पे, और एम्प्लॉय नेम में जहां भी पाटिल है वहां को हम रिप्लेस कर रहे हैं XYZ से। ओके, इसको रन करके देखते हैं। लेट्स रन इट। आउटपुट आ गया मनोज XYZ, संतोष XYZ। ओके, जहां जहां पे पाटिल था वो सब रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है लेफ्ट। लेफ्ट के लिए सिलेक्ट लेफ्ट, कहाँ पे, एम्प्लॉय नेम कॉलम पे, और हम एंट्री देंगे 5। ओके, सो एम्प्लॉय नेम में जितने भी पहले 5 कैरेक्टर है वो हमें चाहिए। ओके, बस 5 फ्रॉम टेबल का नाम। लेट्स रन इट। तो आप देखोगे एम्प्लॉय नेम के जितने भी पहले 5 कैरेक्टर्स थे हमें वो मिल गए हैं। इसी तरीके से राइट भी यूज होता है, लेफ्ट की जगह पे राइट। तो इसमें क्या होगा, जो लास्ट 5 डिजिट्स है राइट साइड के वो हमें मिल जाएंगे। सो पाटिल। सो इस तरीके से एसक्यूएल के स्ट्रिंग फंक्शन यूज किए जाते हैं। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।